नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज जिस शख्सियत से आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं कुमार मनोज जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करी जाए सर, उससे पहले हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो आपका नाम है कुमार मनोज, गांव का अपना एक कल्चर होता है। उस गांव में जो दबंग टाइप का होगा, जिसके पास ज़्यादा लोग होंगे, तो वो अपनी तरह से आपकी जगह दबाने की कोशिश करेगा, आपका आत्मसम्मान तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ें बचपन में मेरे साथ हुई, तो मुझे लगा कि अपनी बात कहने का कोई माध्यम होना चाहिए। तो मैं उन बातों को कागज़ पर उकेर देता था। मुझे पता नहीं था कि ये कविताएं हो जाएंगी, और बाद में फिर जब वो मैं मंच पर लेकर आया तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे एक मेरी कविता थी कि कचहरी से कभी गुज़रे, कभी थानों से गुज़रे हैं, हमारे ख्वाब जाने कितने तूफ़ानों से गुज़रे हैं। विजय का हार उनके ही गले डाला है दुनिया ने, जो पूरे हौसले के साथ मैदानों से गुज़रे हैं। तो पूरे हौसले के साथ जो मैं कर सकता था, तो वो जो संघर्ष था वही कविता की शक्ल में आ गया और लोगों को वो पसंद आने लगा। आपसे ही जानने का प्रयास करता हूँ। उसी वेब सीरीज़ के बाद एक अखबारों की हेडलाइंस बनी, आप पीड़ित दिखाए गए, कहा गया कि आपकी ज़मीन कब्ज़ा किया जा रहा है खेती पर, कुछ इस तरीके से अखबारों की हेडलाइंस थी। क्या पूरा वाक़या क्या था? चूँकि आप पूरे देश को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को, लोग आपको सुन रहे हैं, और फिर थोड़ा अजीब लगता है कि एक कवि ही खुद पीड़ित है और अपनी बात आप नहीं रख पा रहे। देखिए असित जी, आज अखबार में 1-2 दिन से एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के एक कवि हैं सुर्वे जी, उनके घर में एक चोर ने चोरी की। अभी की घटना है, 2 दिन पहले की। बाद में उसको पता चला कि ये कवि का घर है, तो उसने माफीनामा लिख के चिपकाया कि मैं मतलब शर्मिंदा हूं कि मैंने कवि के घर में चोरी की। तो ये चोर जो है वो महान है उन लोगों से जो अपने आप को तथाकथित कानून का रखवाला बताते हैं, प्रशासन का अधिकारी बताते हैं। दरअसल क्या सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर एक एसडीएम साहब हैं और यंग हैं, काफ़ी युवा हैं। इटावा की बात? हाँ, इटावा सदर में। तो एक वाकया ऐसा था कि एक चक्रोड थी खेत के बगल से, वो 2 लोगों का मसला था, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर ही नहीं था कभी भी। 29 साल से उन 2 व्यक्तियों में मुकदमा चल रहा था। एक को चक्रोड चाहिए थी, एक ने चक्रोड दबा ली थी। कई बार नाप हुई तो हमेशा निकली। अचानक पता नहीं क्या ऐसा एक टाई अप हुआ कि एक दिन एक लेखपाल गया और उसने जाके चक्रोड नापी, और मेरे खेत में कि चक्रोड जो है खेत में, इस साइड से भी खेत में नाप दी, उस साइड से भी खेत में नाप दी, जब भी कि दोनों साइड से चक्रोड मेरे खेत में नहीं थी। और जो रकबा है, जो मेन नक्शा है, वो 2 बीघा कम है ऑलरेडी पहले से खतौनी में, और जो वर्तमान नक्शा है वो भी लगभग 2.25 बीघा कम है। तो ऑलरेडी पहले से जो चक कम है, आप उसके अंदर आपने चक्रोड नाप दी, और 29 साल का मुकदमा, कुछ नहीं हुआ। ये अगले दिन पुलिस भेजकर और तमाम सारी जाके, हम लोगों को पता भी नहीं, और जेसीबी मशीन जाकर डाल भी दी। तो जब पता चला तो मैंने एसडीएम साहब से कहा, मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सुनी नहीं मेरी बात। मैंने कहा सर, इस तरह आप कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत बात है। तो बोले कि मुझे समय दीजिए। फिर नाप हुई, तो एक दिन जब लोग नापने आए तो उन्होंने वो जगह नहीं नापी जो विवादित थी, और दूसरी जगह नाप के चले गए, कुल मिला के खाना पूर्ति करके चले गए। तो गांव के लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद फिर उनकी एक टीम गई। उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली क्या होता है, जो राजस्व विभाग है, जो मैंने अभी समझा है, नाप में बहुत गड़बड़ी है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ निर्देशित किया अधिकारियों की कि राजस्व के जो मामले हैं वो लंबे समय तक उनका हल हो जाना चाहिए, लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए पेंडिंग मामलों में। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि योगी जी के उस आदेश के बाद भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा अधिकारी क्यों करते। मुझे तो ये मालूम है कि अधिकारी जो है वो पंच परमेश्वर की तरह होता है, उसको न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। योगी जी इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, हर आदमी को व्यक्तिगत तो वो नहीं जांच सकते, और हर आदमी माननीय योगी जी के पास पहुंच भी नहीं सकता, ये भी सत्य है। तो जो
बीच का गैप है उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। और कुमार मनोज जी, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है। आज हमारे आप मंच पर हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, एक बड़ा मैसेज पूरा देश आपको सुनेगा कि एक कवि होते हुए आपकी बात को अधिकारी इस प्राथमिकता से नहीं ले रहे हैं, उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो फिर आम आदमी क्या करे? मैं जब वही मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, मतलब इस भाषा शैली में बात की उन्होंने। आपको सम्मान मिला, सम्मानित व्यक्ति हैं आप, यूनाइटेड स्टेट में भी आपको सम्मान दिया गया, तमाम तरीके से और भी सम्मानित देश में राष्ट्रपति ने भी तमाम सम्मान आपको दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार अधिकारियों की मनोदशा क्या है? आप अधिकारी की जो भाषा होती है वो आप समझते हैं, आप जो लोग देख भी रहे हैं वो समझते हैं। एक दफ्तर का बाबू आप महीनों चक्कर काटो तो वो आपको कह देता आज बिजी हैं, आज नहीं आ रहे। ये व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कोई दबाव रहा होगा अधिकारियों पर किसी तरीके का? बिल्कुल ये सब भी, लेकिन कितना भी दबाव हो आप सत्य तो कहिए। अब जो नायब तहसीलदार एक शिखर मिश्रा करके हैं वो गए और जांच करने गए। अब उन्होंने अपने हिसाब से चक तो मेरा 40 कड़िया कम ही रहा, पर उन्होंने इतना किया कि जो चकरोड एक पड़ गई थी, नाप दी थी, उसको हटा के मेरी खेत की मेड़ से बाहर कर दिया। अब ये हुआ, हम उस पर भी तैयार हो गए। अब जो अराजक तत्व हैं वो लोग वो कह रहे ये तो नहीं पड़ेगी, वो नाप गए ये तो मैं नहीं मानता। और खेत में जो चकरोड 10 कड़िया की है, उसके अलावा 5 कड़िया की नाली है, वो कह रहे हैं नाली को भी चकरोड में करना है। तो बात कोई भी नहीं है, बात तो ये है कि अगर हम 4 लोग बैठ के अगर अच्छे से बात करें तो हो सकता है, लेकिन जो गुंडई खलीफागिरी और ये है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो गांव में थोड़ा सा लोगों को लगता है। तो मेरे परिवार के लोग थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी सी खराब, क्योंकि जब इस तरीके से विवाद होगा, बातचीत होगी तो कोई भाई। और गांव में आप आज ही की घटना है, आज ही रामपुरा उसी गांव से सटा हुआ गांव जहां एक मर्डर हुआ है और ज़मीन को ही लेकर मर्डर हुआ है। तो ये गांव के जो लोग होते हैं ये उतने उस लेवल के समझदार नहीं होते। ये छोटी सी जगह को, मेड़ को और उसको अपना मतलब इशू बना लेते हैं। वो उनको कहते हैं कि आत्मसम्मान का इशू है, ईगो मान लेते हैं, और उस पर ये तमाम सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो प्रशासन को मेरा अपना मानना है कि चीज़ों को समझना चाहिए और हर किसी को एक लाठी से नहीं तोला जाना चाहिए। अगर गरीब आदमी भी आ रहा है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए, और अगर एक बड़ा आदमी आ रहा है तो उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। जो लोग समाज में न्याय के लिए लड़ते हैं उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। प्रशासन को एक ऐसा नज़रिया अख्तियार करना पड़ेगा कि जो स्थिति है उसमें एक सही जांच होनी चाहिए उच्च अधिकारी द्वारा, एसडीएम द्वारा, डीएम द्वारा, क्योंकि वो चाहेंगे तो जांच करा ली जाएगी। कोई बहुत होता क्या है, अगर आप थोड़े ईमानदार टाइप के हैं तो अधिकतर लोग आपसे बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि आज गांव-गांव स्थितियां ये हैं। अब हमारे गांव के जो मुख्य मार्ग हैं वो सारे मुख्य मार्ग जो हैं वो सब दबे हुए हैं, है ना। तो ये सब स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों में ये ज़रूरी है कि एक ऐसा न्यायोचित फैसला किया जाए, ऐसा न्याय हो जिसमें 2 पक्षों में सुलह होकर गांव का माहौल सही हो। और अगर इस तरह करेंगे कि आप एक तरफ डाल देंगे और जिधर दबंग लोग होंगे वहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर अराजकता का माहौल बनेगा, 2 लोगों के बीच वैमनस्य पैदा होगा और भविष्य में कौन किसके प्रति बुरी नफरत बन जाती है ना, ये चीज़।